तो आइए इस बात को समझते हैं सीधा ही एक्सपेरिमेंट से। देखिए ये हमारे पास है एक वेइंग मशीन और ये है हमारे पास 1 किलो का बाट। देखिए 1 किलो का बाट आप जानते होंगे, इस पे 1 केजी लिखा है, जबकि इसको हम वेट नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पर भी क्या लिखा है, 1 केजी, 1 किलो लिखा है। ये 1 केजी को मैं अगर इस वेइंग स्केल पर रखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये भी दिखा रहा है 1 केजी। यूनिट आप देखिए लिखी आ रही है 1 केजी। देखिए आगे इसमें यूनिट ये केजी लिखी आती है। तो इस पर जो भी फोर्स लगती है वो फोर्स तो ये न्यूटन में ही कैलकुलेट करता है। यहाँ देखिए इसके पीछे इस तरीके से ये सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर फोर्स को मेजर करते हैं, कितना फोर्स इनके ऊपर एक्सर्ट किया जा रहा है। और ये फोर्स एक्सर्ट होने के बाद इन टोटल चारों सेंसर से जितना ही फोर्स आएगा वो फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। और वो फोर्स को कैलकुलेट करने के बाद उसको डिवाइड किया जाता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी से, यानी कि 9.81। ये काम ये मशीन इस तरीके से ही बनाई गई है कि अपने आप ही उस फोर्स की वैल्यू को, यानी वो जो न्यूटन में वैल्यू है उस वैल्यू को डिवाइड करके केजी में उसका मास बना देती है और फिर यहां पर शो करती है मास को। यानी कि अगर मैं यहां पर देख रहा हूं ये 1 केजी, तो ये 1 केजी वेट नहीं है, ये 1 केजी इसका मास है, यानी 1 केजी इसका मास है। और ये भी मशीन जो 1 केजी दिखाती है, तो यहाँ जो केजी लिखा आता है इसका मतलब ये है कि ये जो केजी लिखा हुआ आता है इसमें, ये केजी इसका मास दिखा रही है। यानी जो भी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है उस ऑब्जेक्ट का क्या मास है वो ये मशीन बताती है। अब सवाल होता है कि फिर यहाँ पर चलो मास है तो मास क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसका जो नाम है वो मास मशीन क्यों नहीं है, या इसका नाम वेइंग मशीन ही क्यों है? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल इसका वेट नापने की वजह से, क्योंकि ये फोर्स नापता है, फोर्स इज अ वेट। और फिर यहाँ पे शो क्यों करता है कि जी, क्योंकि ये मास दिखा रहा है। तो ये डायरेक्टली हमें न्यूटन क्यों नहीं बताता? सीधी सी बात है, सारा सवाल ही खत्म हो जाता अगर ये वेइंग मशीन फोर्स निकाल ली, जिसकी वजह से हम इसे वेइंग मशीन कह रहे हैं, फोर्स निकाल ली और डायरेक्टली यहाँ पे अगर ये न्यूटन मान सकते। लेकिन क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी थी केजी की, और केजी में ही लोग समझने के लिए ज्यादा आसान हो गया, इसी वजह से इसको केजी को मास की, क्योंकि ऐसा यूनिट भी मान लिया, हर जगह मान लिया गया, और हम वेट के लिए केजी का इस्तेमाल करने लगे, जिस जिस वजह से वेइंग मशीन के अंदर भी केजी लिखा आने लगा, क्योंकि लोगों को आम भाषा में लगने लगा कि ये 1 केजी ये इसका वेट है। इसी वजह से मशीन जो कंपनीज हैं उन्होंने भी यहाँ पर नहीं बदला। जबकि इसके अलावा कुछ कंट्रीज में केजीएफ इस्तेमाल होता है। केजीएफ अगर आप लगाते हैं तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि केजीएफ बताता है फोर्स को। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ये है, ये 1 केजी हम बोल रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन इसको अगर हम 1 केजीएफ बोलेंगे, यानी वो फोर्स जो कि 1 केजी मास के द्वारा लगाया जाता है, 1 केजीएफ, जो कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये देश अक्सर इस्तेमाल करते थे पहले। हालांकि इसको अब इंटरनेशनल यूनिट नहीं मानते हैं, तो इसको अब बंद कर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको पता लगा कि यहां पर केजी से लिखा आता है क्योंकि ये मास दिखाता है, और क्योंकि इसका प्रिंसिपल जो है वो बाई वेट पे काम करता है, इसलिए इसका नाम वेइंग मशीन कहलाता है। तो अगर अब हम बात करते हैं कि ये जो 1 केजी अगर मास है, तो इसका मतलब है कि ये इस मशीन पे कितना फोर्स लगा रही होगी। तो ये मशीन पे फोर्स लगा रही होगी 9.81 न्यूटन। 9.81 न्यूटन, जिसे हम राउंड ऑफ में कभी कभी 10 भी मान लेते हैं जी की वैल्यू, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एक्यूरेट जो वैल्यू है वो 9.81 है। तो 9.81 न्यूटन ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है।